अली लारीजानी और दीगर शोधा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। अमरीका और खूंखार सहूनी हुकूमत को फैसला कुन और इंतहाई शदीद जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हमलों के बाद तल अवीव में तबाही के मनाजिर, कई मकामात पर आग लग गई, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब का मौसर तरीन हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा। इजरायली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी, बेटे मुर्तजा और डेप्यूटी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती सईद जलीली को अली लारीजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद न भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा अमरीका को किसी मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत खत्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे है। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रोज़ के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े के एक हिस्से में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अली लारीजानी, उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी। जो केंट, ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा जमीन के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकत पर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। पंजाब में ईद पर जायद किराए वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके ब्रुक्स चौरंगी पर लुटेरों ने शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। मुकदमा कोरंगी सनत एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। और लाहौर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर शदीद जालाबारी का भी इम्कान। अली लारीजानी और दीगर शोधा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। अमरीका और खूंखार सहूनी हुकूमत को फैसला कुन और इंतहाई शदीद जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हमलों के बाद तल अवीव में तबाही के मनाजिर, कई मकामात पर आग लग गई, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब का मौसर तरीन हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा। इजरायली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी, बेटे मुर्तजा और डेप्यूटी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती सईद जलीली को अली लारीजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान।
अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद न भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत खत्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे है। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रोज़ के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े के एक हिस्से में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अली लारीजानी, उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी। जो केंट, ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा ज़मीन के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकत पर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। पंजाब में ईद पर जायद किराए वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके ब्रुक्स चौरंगी पर लुटेरों ने शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। मुकदमा कोरंगी सनत एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। और लाहौर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर शदीद जालाबारी का भी इम्कान। अली लारीजानी और दीगर शोधा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। अमरीका और खूंखार सहूनी हुकूमत को फैसला कुन और इंतहाई शदीद जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। हमलों के बाद तल अवीव में तबाही के मनाजिर। कई मकामात पर आग लग गई। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। पासदारान इनकलाब का मौसर तरीन हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा। इसराइली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी, बेटे मुर्तज़ा और डेप्यूटी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती सईद जलीली को अली लारीजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद न भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत खत्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे है। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर 2 रोज़ के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े के एक हिस्से में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़े के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया।
अली लारीजानी उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी। जो केंट ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा जमीन के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकत पर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। पंजाब में ईद पर जायद किराए वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके ब्रुक्स चौरंगी पर लुटेरों ने शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गए। मुकदमा कोरंगी सनत एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। और लाहौर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर शदीद जालाबारी का भी इम्कान।